जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। माय नेम इज़ आर्या सोलंकी और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन ग्रोथ के बारे में। तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि इट्स एम इज़ टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड टू इंक्रीज एनी कंट्रीज डाइवर्जेंस टूवर्ड्स एनवायरमेंट। ठीक है, ग्रीन ग्रोथ मतलब टूवर्ड्स एनवायरमेंट, टूवर्ड्स ऑल्टरनेटिव थिंग्स विच आर नॉट पॉल्यूटिंग और विच आर नॉट कंटामिनेटिंग द एनवायरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते कंट्रीज हैव लॉन्ग रिलाइड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा रिलायमेंट रहा है नॉर्मली भी, बट हम फॉसिल फ्यूल्स का टोटल लाइक एंटायरली वी वर dependent on fossil fuels like petroleum and all of this, for coal, for energy, for anything, even in factories, even at households, everything was dependent on these things, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा pollution और ये सब बहुत environment degradation हुआ है। क्लाइमेट चेंज भी हो गया, हम देख रहे हैं। ग्रीन ग्रोथ जो है ऑल्टरनेटिव अप्रोच ऑफर करता है कि भाई आप जो है नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल पे शिफ्ट कर जाओ, बिकॉज रिन्यूएबल में ऐसा होता है ना कि पॉल्यूशन इज़ नॉट कॉज्ड और उसके बाद जो है इन्वायरमेंट भी कंटामिनेट नहीं होता उसके कारण। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे सारा। ग्रीन ग्रोथ इज एन अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द एनवायरमेंट एंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करके, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करके, एनवायरमेंट का भी ध्यान रख के जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, दैट इज ग्रीन ग्रोथ। It emphasizes the importance of improving resource efficiency, investing in renewable energy resource and promoting sustainable production. Same thing has been written with different language and nothing else. ठीक है, अब देखो इसके बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या क्या होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के। देखो फ़ायदे तो हम सबको पता है क्या होंगे यार। हमारा क्लाइमेट चेंज जो इतना ड्रास्टिकली हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो इतना पोल्यूशन हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। ग्रीन हाउस एमिशन कंट्रोल हो जाएगा। जो इतने ज़्यादा एनिमल्स की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ द सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस, द सीवियर हीट वेव्स, वो कंट्रोल में आ जाएंगी, है ना। मैनी ऑफ द गुड थिंग्स विल हैपन बिकॉज ऑफ this, and that is why it is very much important. Green growth can lead to economic growth through creation of new industry. और जब रिन्यूएबल पे हम शिफ्ट करेंगे तो इंडस्ट्री और फैक्ट्री जो है और बढ़ेंगी, जिससे लोगों को जॉब मिलेगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बस एक सोलर पैनल लगा दिया हो गया, नहीं, उसको लगाने के लिए भी लोग चाहिए, हमें फोर्स चाहिए, हमें एक इंडस्ट्री चाहिए, मल्टीपल इंडस्ट्रीज चाहिए, तो उसमें लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों को लेबर वर्क मिलेगा, तो उससे देखो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होगा, सोशल इक्विटी होगी। ग्रीन ग्रोथ कैन प्रमोट सोशल इक्विटी बाय क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जो हमारी अभी बात हुई थी, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज लाइक, और क्लीन वाटर होगा, सैनिटेशन होगा, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी होगी, पोल्यूशन लेवल कम होंगे। उसके बाद चैलेंजेस, अब इस सब में चैलेंज तो आते थे हर चीज़ में, इवन इफ इट इज़ अ गुड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, तब भी चैलेंज तो आएगा। अब हम देख लेते हैं हाई कॉस्ट। देखो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट करने में द प्रॉब्लम इज़ कि पहली बार जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं ना, दैट द फर्स्ट अमाउंट इज़ वेरी कॉस्टली। फिर ऐसा नहीं है पेट्रोल जैसा कि हर हफ्ते रिचार्ज करो, हर हफ्ते भरवाओ, नहीं, बट एक बार जो सबसे पहला जो होता है ना वो बहुत कॉस्टली होता है, उसके बाद कोई खर्चा नहीं आता इतना ज़्यादा मेंटेनेंस के अलावा, तो दैट फर्स्ट इंस्टॉलेशन इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, पॉलिटिकल विल, अब पॉलिटिकल पावर्स और पॉलिटिकल लीडर्स की हमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस डायरेक्शन में सोचने की। ठीक है, इफ़ पॉलिटिकल लीडर्स विल थिंक इन दैट डायरेक्शन, विल एक्ट इन दैट डायरेक्शन, दैट ओनली इट विल बी पॉसिबल, देन ओनली। अगर वो ऐसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और सिर्फ वोट इकट्ठे करने में लग गए तो देन इट वोंट बी पॉसिबल एट ऑल। टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टिकल होते हैं बिकॉज इंडिया इज स्टिल टेक्नोलॉजिकली एडवांसिंग। हम जो टेक्नोलॉजिकली पूरे डेवलप नहीं हुए, हमें अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, इसलिए तो हम दूसरे कंट्रीज से हमारे रिलेशन इतने अच्छे करें ताकि उनके जो टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशंस हैं वो हमें मिल जाए और हमारी जो चीज़ें हैं वो जल्दी से अपग्रेड हो जाए, जल्दी से इंस्टॉल हो जाए ना, एवरीथिंग। So this was all about green growth. So if anytime anything is being asked from you in the interview or in the lecturate, I hope you will be able to deliver all of these points. And for more such videos, subscribe to our channel. Till then, keep watching. Jai Hind.